Good morning, friends. This is Ricky Chadda here. Once again, thank you so much. मैं आपके सामने रिकी चड्ढा आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू समथिंग दैट देर आर मेनी पीपल हु पुट अ कमेंट. बहुत से लोग हैं जो मुझे कमेंट देते हैं मेरे यूट्यूब पे कि मैं हिंदी में और इंग्लिश में या तो सबटाइटल्स डालूं या फिर मैं दो अलग अलग भाषा में वीडियोस को प्रस्तुत करूं. should I so they say that I should make videos on two different languages. See, sometimes it is not possible for me. In fact, many a times बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. मेरे लिए सबसे आसान इस तरह से जैसे मैं दोनों ही लैंग्वेज में बात कर रहा हूं. इट इज इजी फॉर मी टू टॉक इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. इफ यू फाइंड, अगर आपको ऐसा कभी लगे कि मेरा कोई वीडियो पूरा स्टार्ट टू एंड इंग्लिश में है, if you find my video is completely from the beginning till the end is in English, you have to wait for some time because it takes time to generate the subtitle. यानी कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये जो नीचे जो सबटाइटल्स आते हैं उसको ऑटो जनरेट करने के लिए थोड़ा समय लगता है. तो आप उस वीडियो को अगर 6-8 घंटे के बाद देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये चीजें नजर आएंगी, मतलब सबटाइटल्स नजर आएंगे. ओके, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपसे बात ये करना चाहता हूं कि एक कमेंट जो मुझे आया था, आई रिसीव्ड अ कमेंट. द पर्सन wanted me to make a video on गुरु महादशा. मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं गुरु महादशा के ऊपर एक वीडियो बनाऊं. तो ये आपके सामने में जो वीडियो मैं लेके आया हूं ये गुरु महादशा पे है. So now this video is on the dasha of Jupiter Guru. इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई वीडियो विद एन एग्जाम्पल. आई वॉन्ट टू सेट अ एग्जाम्पल एंड ट्राई टू इमेजिन नाउ. अब आप ऐसा सोचिए कि एक क्लासरूम है. देयर इज अ क्लासरूम. इन द क्लासरूम देयर इज नो टीचर. एक कक्षा है, एक क्लासरूम है जिसमें कोई भी शिक्षक नहीं है, यानी कि कोई टीचर नहीं है. उस क्लासरूम के अंदर क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चे क्या कर रहे होंगे? कैन यू इमेजिन अ क्लासरूम विदाउट अ टीचर और अ प्रोफेसर? व्हाट वुड बी द condition of that classroom? Obviously all the students are going to go haywire. सभी के सभी बच्चे बिल्कुल फ्रीडम से यहां वहां मस्ती कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, पता नहीं क्या. यहां पर कभी कभार समटाइम्स इन सच अ क्लास देयर इज ऑलवेज अ मॉनिटर, यानी कि किसी को उस क्लासरूम का मॉनिटर बना दिया जाता है. मॉनिटर क्लास को नहीं संभाल पाता है अधिकांश, या कभी कभी संभाल भी लेता है. सो द मॉनिटर समटाइम इज एबल टू टेक चार्ज ऑफ द क्लासरूम एंड समटाइम ही इज अनेबल टू डू इट. नाउ व्हेन ही इज अनेबल टू हैंडल हिमसेल्फ, अगर वो खुद मॉनिटर का कक्षा को संभाल नहीं पाता, क्लास को संभाल नहीं पाता, तो आपने देखा होगा कि वो जो बच्चे मस्ती कर रहे हैं उनका नाम बोर्ड पे लिखता है, राइट? तो राहु की महादशा जो गुरु से पहले लगती है 18 साल की, राहु की महादशा को इस तरह से समझा जाए कि आपकी जिंदगी एक क्लासरूम है जिसमें कोई टीचर नहीं है, जिसमें कोई प्रोफेसर नहीं है. सो वी हैव टू अज्यूम दैट योर लाइफ इज ऑलमोस्ट लाइक अ क्लासरूम विदाउट अ टीचर. There could be a monitor, but the monitor is unable to handle, and you have
ऑल द लिबर्टी टू प्ले अराउंड, आपके पास पूरी आजादी है यहां वहां घूमने की। राहु की महादशा में ज्यादातर इन राहु's महादशा I have seen people discontinuing their education यानी कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, और they are not interested and they go on a wrong path। या तो वो एक तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, दूसरे गलत रास्तों में निकल जाते हैं, गलत फ्रेंडशिप्स हो जाती है उनकी, गलत मित्र मिलते हैं, दे गेट ऑल टाइप ऑफ रॉन्ग फ्रेंड्स एंड दिस पीपल आर कंप्लीटली विदाउट एनी सुपरविजन whatsoever। Even if Rahu is sitting in a good position like in the 3rd house, 6th house and 11th house, अगर गुरु तीसरे घर में, छठे घर में या 11वें घर में भी हो, तो मैंने ये देखा है कि आपको मटीरियलिस्टिक गेन जरूर मिलेगा, यू मे गेट ऑल दी मटीरियलिस्टिक गेन, लेकिन आपकी जिंदगी ट्रैक पे नहीं आती है। अब इस क्लासरूम को विदाउट टीचर आप समझ लो कि ये राहु की महादशा है। और फिर क्या होता है, फिर इस क्लासरूम में टीचर आ जाता है। Now the teacher enters the class. What happens? Have you seen? Shh, everything settles down. Everything comes to a standstill. Sometime when the teacher enters, he finds you maybe on the bench or here and then you are what? You are punished. You are pulled out. यानी कि जब टीचर कक्षा में प्रवेश करता है या करती है और देखती है कि आप यहां वहां पे कोई मस्ती कर रहे हो, तो आपको पकड़ा जाता है और आपको बिठाया जाता है या तो आपको दंडित किया जाता है। राहु की महादशा हमेशा डिफिकल्ट क्यों होती है? बहुत लोगों को लगता है कि राहु की महादशा बहुत अच्छी होती है, और there is a myth that says that Rahu Mahadasha will always be very good. No, this is a teacher which has entered into your life. ये एक कक्षा में टीचर आया है जो राहु ने 18 साल आपके साथ में किया, empty classroom. Now the teacher wants to reform you, give you wisdom, teach you, punish you or whatever it is. आपको ये ट्रैक पे लेके आ रहा है। So मैंने ये भी देखा है, I have seen for myself that many of us who leave their education, ऐसे बहुत से लोग जो अपने पढ़ाई को आधे में छोड़ देते हैं, गुरु की महादशा लगने के बाद में यकायक उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एजुकेशन करना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं खुद ही हूं। बिलीव मी, इट्स मी। तो गुरु आपको ट्रैक पे लेके आता है और आप अपनी एजुकेशन को अगर आपने छोड़ दी है तो आगे बढ़ाते हो। गुरु पूरा साल आपको पढ़ा रहा है, मतलब गुरु इज फॉर 16 years, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक शिक्षक क्या करता है, व्हाट द टीचर डज थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द ईयर। द गुरु टीचेस यू, एंड आफ्टर एवरीथिंग हैज बीन टॉट टू यू, जब पूरी पढ़ाई समाप्त हो चुकी है, पूरा साल आपने पढ़ाई कर ली है, फिर आती है परीक्षा। देन कम्स द एग्जामिनेशन। नाउ हु कम्स नेक्स्ट महादशा किसकी होती है? हु इज द नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? इज सैटर्न, द टास्क मास्टर। ही कम्स फॉर द एज एन विजिलेटर और द एग्जामिनर। फिर शनिदेव आते हैं एग्जामिनर बन के, और फिर वो देखते हैं कि राहु की महादशा में आपने क्या किया था, द एम्प्टी क्लासरूम, व्हाट डिड यू डू देन? गुरु केम एंड ही टॉट यू। गुरु आकर के फिर आपको पढ़ाते हैं। नाउ शनिदेव वांट्स टू नो वेदर क्या आपने सही शिक्षा प्राप्त की या नहीं की। सो ही वांट्स टू नो वेदर हैव यू लर्न्ड द लेसन व्हाट गुरु हैज टॉट यू, जुपिटर हैज टॉट यू। And if you fail in the examination of Shani Dev,
अगर शनिदेव की परीक्षा में अगर आप फेल हो जाते हो तो शनिदेव जो दंडित करते हैं वो सभी लोगों को पता है. Each one of us know what is, he's a taskmaster, Saturn, and Saturn takes you to a task, and especially in the Saraswati period. Now, an empty classroom, then a professor comes inside, he teaches you, Shanidev examines you, and if everything goes smooth, everything is fine, and you have actually worked very hard, then comes the next sequence is of Mercury. है ना बड़ा इंटरेस्टिंग. It's so interesting, right? मर्क्यूरी बुध इज अ प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस. अब आप में जो खाली क्लास में खाली दिमाग था जिसे भरने के लिए गुरु आए थे, तो इन द एम्प्टी क्लासरूम योर माइंड वाज एम्प्टी. जुपिटर केम, ही गेव यू विजडम. यूजिंग योर विजडम, यूजिंग योर एजुकेशन, व्हाट हैव यू डन विल बी एग्जामिन बाय शनिदेव. तो गुरु ने जो आपको सिखाया उसकी परीक्षा शनिदेव लेंगे, और अगर आप पूरी तरह से पास हो गए हो देन कम्स द प्रमोशन. यानी कि परीक्षा के बाद में क्या होता है, आप एक क्लास ऊपर जाते हो, सो यू आर प्रमोटेड. नाउ मर्क्यूरी विल गिव यू बाय देन इंटेलिजेंस. यू आर वेरी क्लेवर. यू आर क्लेवर बिकॉज यू हैव गेन्ड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. यू विल स्टार्ट जनरेटिंग मनी. और मैं बता दूं आपको, यू स्टार्ट जनरेटिंग मनी, मैं इतना बताऊं कि पैसा आपके पास आना बुध की दशा में क्यों होता है. बिकॉज बुध एक्चुअली इज अ प्लैनेट विच गिव्स यू मनी. व्हाई? बिकॉज बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो पूरे इज फुल ऑफ आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज. देखिए, चंद्रमा, मून इज अ थॉट प्रोसेस. मर्क्यूरी इज इंटेलिजेंस. कभी कभी आपने कभी मार्क किया है, हैव यू एवर रियलाइज दैट नो इन द मिडल ऑफ द नाइट और इन द मिडल ऑफ सम प्रोसेस और वर्क, कभी आप कुछ आधी रात को या कभी कुछ काम करते करते आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आ जाता है और वो आइडिया आपकी जिंदगी बदल देता है. मैं हर एक से कहूंगा, जब भी ऐसा कोई आइडिया, वेन एवर सच आइडिया स्ट्राइक्स योर माइंड, ऑलवेज नोट इट डाउन. बिकॉज व्हाट हैपेंस, आवर मेमोरीज आर वेरी शॉर्ट. हमारी जो मेमोरी होती है, यादाश्त होती है, वो बहुत छोटी होती है. हम भूल जाते हैं कि एक आइडिया ऐसा आया था. मेंटेन अ जर्नल, मेंटेन अ डायरी. जो भी आइडिया आया था उसको लिखते जाइए, आगे वो बहुत काम आएगा. बिकॉज राइट मैसेज विल कम टू यू. नाउ मर्क्यूरी बुध की जो दशा है, तो आपके जितने भी विचार हैं, जितने भी आपको थॉट्स आते हैं उसे डायरी में लिखिए. क्योंकि जब बुध लगेगा तो बुध की दशा 17 साल की होती है, 17 years. ये 17 years इज एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम द आइडियाज. आप पैसा बनाना शुरू करते हो अपने उस विचारों से, अपने उस एक्सपीरियंस से, अपने उस आइडियाज से. अब ये हो जाने के बाद क्या होता है, आपने जिंदगी में सब कुछ कर लिया, पैसा बना लिया, सब हो गया, और फिर आते हैं केतु, यानी कि प्लैनेट ऑफ सैल्वेशन, लिबरेशन. केतु एक ऐसे प्लैनेट है जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं. तब आपके मन में आता है, चलो बहुत पैसा बना लिया, अब कुछ मुझे करना चाहिए लाइफ में. दान, पुण्य, साधना, मेडिटेशन, whatever it is. So this is, my friends, the entire sequence that I wanted to share with you, because the question was asked only about Guru Dasha, but I wanted to explain to you how everything is put into a system, into a sequence. मुझसे सवाल तो खाली किया गया था कि मैं गुरु की महादशा के बारे में बात करूं, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आपको सारा कुछ बताऊं कि ये दशाएं जो होती है ये आपको किस तरह से आपके जीवन को आगे की तरफ ले जाती है. तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप के आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी, हुएवर हैज गिवन आस्क्ड मी और रिक्वेस्टेड मी. मैंने गुरु के महादशा के बारे में बता दिया है. आई हैव एक्सप्लेन टू यू व्हाट डू यू मीन और व्हाट हैपेंस इन द दशा ऑफ गुरु. गुरु की दशा हमेशा आपकी परीक्षा लेगी, क्योंकि वो एक टीचर है. गुरु विल ऑलवेज टेक और put you through a task, examination, and will then give you. So it's a planet of wisdom. गुरु जो है वो wisdom का planet है.
Thank you so much, friends. See you in the next video, uploading very soon, regarding the next nakshatra, Anuradha. Have a good day. God bless. Take care of yourself and please इसी तरह से कमेंट भेजते जाइए, मुझसे पूछते जाइए, एंड दिस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंचे. क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल and do like my videos. I'll see you in the next video. God bless. Love you all.